ऋषियों ने प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है? हमने सुना ये 7 दिन में मरने का इसको श्राप प्राप्त हुआ, तो ये परीक्षित है कौन? तब कहते हैं ये बात उस समय की है जब कौरवों का सारा युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन की जांग टूट गई। जांग टूटने के बाद एकांत में पड़ा हुआ था, जब देखा उसको सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि हमारे सारे कौरव भाई खत्म हो गए। इसका दुख नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि हम सब खत्म हो गए, लेकिन 5 पांडवों में हमने एक का भी वध नहीं किया। अंतिम सांसें ले रहा है, तभी उसका मित्र आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब आता है तो अश्वत्थामा को देख करके मित्र बड़ा प्रसन्न होता है। अरे मित्र, कहाँ थे अभी तक? बोले अरे मैं क्या बताऊं, आपने उसी को अपना नेतृत्व दिया युद्ध का, जो लड़ तो आपके पक्ष से रहे थे, लेकिन विजय हमेशा पांडवों की चाह रहे थे। बोले हाँ ये बात तो सही है। बोले एक बार अगर मुझे मौका दिया होता तो आज मैं 5 पांडवों को सरधड़ से अलग कर देता। बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी मैं आपको नियुक्त करता हूँ सेनापति के रूप में। जो रक्त बह रहा था वही रक्त निकाला, अंगूठे से तिलक किया और कहा जाओ आज से तुम सेनापति बन गए, और जाओ 5 पांडवों का वध करके आओ। अश्वत्थामा यहां से निकला, जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब बैठा तो देखा कि एक उल्लू आ रहा है। उल्लू बैठा हुआ है पेड़ पर और एक चिड़िया का घोंसला है। उस चिड़िया को घोंसले में देख रहा है कि उसके बच्चे हैं। वो उल्लू रात्रि के समय आता है और उस घोंसले से उसके बच्चे को लेकर के चला जाता है। दिमाग में विचार करता है कि मैं भी इसी प्रकार से पांडवों को वध कर दूंगा, शयन करते वक्त इनका वध कर दूंगा। रात्रि का समय था, सकनी मामा को लेकर के जाता है और वध करने के लिए, परंतु वहां पास उस समय 5 पांडव नहीं, उनके 5 पुत्र विराजमान थे, शयन कर रहे थे। एक एक करके मध्य रात्रि को एक एक करके 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया महाराज। दुर्योधन को देता है, बोलता है दुर्योधन देखो आज मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। देखो मेरे 5 पांडवों का सिर मैं अपने हाथ में लेकर के आया हूँ। बोले अच्छा मैं नहीं विश्वास माना, मैं जानता था कि विश्वास नहीं मानोगे, इसीलिए उनका सर लेकर के आया हूँ। बोले लाओ रख दो मेरे हाथ में भीम का सर। भीम ने मेरी जांग तोड़ी है, मैं इस भीम को मैं अपने हाथों से मसलना चाहता हूँ। जैसे ही भीम का सर हाथ में दिया महाराज, जोर से दबाया तो एकदम से चकनाचूर हो गया। वो भीम के पुत्र का सर था, वो भीम के पुत्र का सर था। जैसे ही चकनाचूर हो गया, बोला अरे मूर्ख, ये भीम हो ही नहीं सकता। भीम का इतना सर कमजोर नहीं होगा कि मेरे हाथों में आते हुए चकनाचूर हो जाए। प्रातः कालीन जब सुबह हुई, रोशनी में देखा गया अरे ये तो 5 पांडव के पुत्र हैं। अब तो दुर्योधन घबरा गया, अरे अब तो मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। जो इतने बड़े युद्ध को परास्त कर सकता है, सबको परास्त कर सकता है, वो मुझे क्या छोड़ेगा। अश्वत्थामा घबरा गया। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है भाग जाओ। अश्वत्थामा भागते हुए जाता है और लुकने के लिए प्रत्येक जगह ढूंढता है। प्रातः कालीन जब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को द्रौपदी को लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि आज बालक लोग बहुत देर तक सो रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि युद्ध बड़े दिनों से चल रहा था, युद्ध विश्राम आज हुआ है, तो हो सकता है देर तक सो रहे हो, थके होंगे। जब कुछ ज्यादा ही विलंब हो गया तो द्रौपदी जाती हैं पांडव पुत्रों के कक्ष में, और जैसे ही जाकर के देखती हैं तो वहां पास उन 5 पुत्रों के धड़ तो हैं, सर पता ही नहीं कहां है। अरे पुत्र क्या हो गया, तुम लोग को उठ जाओ, क्या हो गया पुत्र, उठो उठो। अरे अर्जुन सुनो तो, अरे देखो प्रभु देखो ये मेरे पुत्रों को क्या हो गया, मेरे पुत्र
यहाँ पास मैं कल शाम को शयन करा के गई थी, आज कहाँ गए मेरे पुत्र? मेरे पुत्रों का दल है सर, कहाँ गया? एक माँ अपने बच्चे को देख रही, एक माँ का जब पुत्र मृत अवस्था को पड़ा हो, उस माँ की जो दशा होती है महाराज, वो असहनीय होती है। हे पुत्र, जान रही है कि अब नहीं उठेंगे, इनका सर काट करके ले गया। अर्जुन कहते हैं किसने किया ये साहस, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी रोती है, रुदन करती है। ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? सोते हुए बटुक ब्राह्मणों का, बटुक बालकों का वध कर देते, ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो कायरताओं की निशानी है, कायर लोगों की निशानी है जो सोते हुए लोगों का वध करते। मेरे पुत्रों का वध कर दिया, 5 पुत्रों का वध कर दिया, एक भी। क्या करूंगी मैं, किसके सहारे रहूंगी? द्रौपदी विलाप करती रहती है। अर्जुन कहते हैं मैं वचन देता हूं द्रौपदी, जब तक मैं इनके हत्यारों को मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अर्जुन ने उठाया गांडीव, भगवान श्री कृष्ण को बोला बढ़ाओ रथ, चलते हैं आज, देखते हैं कौन है साहस किया है। पता किया तो पता चला अश्वत्थामा ने ये साहस किया है। ढूंढते ढूंढते अश्वत्थामा के पास पहुंचे। अश्वत्थामा को पास पहुंच करके उसके केशों को पकड़ करके एक जानवर के भांति घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। जब लेकर के आ रहे हैं ना, तो वहां पास द्रौपदी विराजमान है, और जब द्रौपदी विराजमान है तो वहां पास द्रौपदी बड़ी न्यायप्रिय है। उसको जब घसीट करके लेकर के आते तो उस समय पर भी द्रौपदी क्या कहती है? मुंचताम, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अरे ये आपके गुरु पुत्र हैं, ये आपके गुरु पुत्र हैं, इनका कैसे वध कर सकते हो आप? बोले देवी मेरे वचन का क्या होगा? बोले आप ऐसे अपने गुरु का कर्ज चुकाना चाहते हैं? जिन गुरुदेव भगवान ने आपको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया और लौटाना सिखाया, उन्होंने अपने पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया। ऐसे पुत्र का, ऐसे गुरु का आप इस प्रकार से ऋण अदा करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बात तो एकदम आप परफेक्ट कह रहे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा भी ली हुई है। भीम कहता है अगर इसने छोड़ भी दिया तब भी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद पे देखते हैं, कहते हैं प्रभु अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं इसको मारूं या छोड़ूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा काम करो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और इसका वध भी ना हो, क्योंकि ब्राह्मणों का कभी वध नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मणों का वध करते हैं ऐसे पतित पापी जीवन में कभी जीवित रहते हुए भी वृद्ध देह के समान होते हैं। इसलिए वध नहीं करना है और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करना है। तब अश्वत्थामा के जो मस्तक पे मणि लगी रहती है, उस मणि को लेकर के अधक्के मार करके राज्य से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मूछ मुड़ा देना, सर मुड़वा देना और कोई कीमती चीज छीन करके व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल देना, ये मृत्यु के ही समान है। पूर्व समय में जिसका वध किया जाता था,
अगर कोई इसके अच्छे कर्म होते थे तो उसके मूंछ और दाढ़ी काट करके और उसको पूरे गांव में ऐसे भगा दिया जाता था। उसका इतना तिरस्कार होते ही वो वध के समान ही होता था। इस प्रकार से उसको भगा दिया गया। ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन पकड़ने जा रहे थे तो दोनों साइड से ब्रह्मास्त्र चले। जब ब्रह्मास्त्र चले तो ब्रह्मास्त्र चलने के बाद ऐसा लगा जैसे सृष्टि पर भारी भरकम कुछ बोझ गिरने वाला है, सृष्टि फटने वाली है। आकाशवाणी हुई कि आप अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लेते आता था, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र अपना वापस ले लिया, परंतु अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र ले लिया और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। तो वो अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में ही पांडवों की एक ही संतान पल रही थी, वहीं से जो है परीक्षित की उत्पत्ति होती, तो उसके तरफ चला दिया। हस्तिनापुर जाने लगे तो कुंती मैया कहती है कि महाराज आपको मैं प्रणाम करती हूं और जीवन में जब जब मुझे दुख हुआ है तब तब आप आए हो और मुझे ऐसा वरदान देकर के जाओ जैसे कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हो। कुंती मैया, अभी तक आपने केवल जीवन में दुख ही दुख तो झेला है, अब तो कुछ पुण्य जो है सुख झेल लो, सुख का समय आया है। बोलते नहीं, जब मुझे दुख होता है ना तब आप आते हो, आपके माध्यम से समस्त साधु संत आ जाते हैं। जब साधु संत आते हैं उनका दर्शन हो जाता है और जब दर्शन होता है तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ समझती हूँ। बस 15 मिनट और लूंगा, ध्यान से सुनिएगा कथा को, 15-20 मिनट और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। कुंती माता ने कष्ट मांगा, कष्ट के बजाय भगवान ने सुख दिया, क्योंकि जिसके पास जो सामग्री रहती है वही वो देता है। और वो ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गया। जैसे ही प्रवेश हुआ तो वहां पास जब भगवान श्री हरि अपने द्वारिका जाने को प्रस्थान करते हैं तो वहां पास पाही माम करते हुए उत्तरा आती है। उत्तरा आकर के कहती है, प्रभु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। कृष्ण द्वारिका आप सिवा है यहाँ जगदीश, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ आपके दादा हैं, आपके ससुर हैं, आपके इतने पूजनीय जन हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हो, परंतु मेरे पास ही क्यों आए? बोले जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तब वहां पास भी कोई नहीं आया था, मैं कैसे किसी के ऊपर विश्वास कर लूं महाराज, आप मेरी रक्षा करो। भगवान अंगुष्ठ मात्र के, छोटे अंगुष्ठ मात्र के हो करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उस ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, विध्वंस कर दिया। परीक्षित वहां पास भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया और वहीं से हृदय से प्रणाम करते हैं। तब से भगवान का नाम एक और पड़ गया। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय। भगवान का एक और नाम हो गया उत्तरायण। उत्तरायण के गर्भ में प्रवेश किए ना तो उनका नाम हो गया उत्तरायण। जब परीक्षित का धीरे धीरे जन्म होने का समय आया, अच्छा देखिए, धन्य है वो देवकी जिसने भगवान को गर्भ में धारण किया, लेकिन परम धन्य है उत्तरा जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया। परीक्षित जैसा भक्त
और भगवान को भी धारण कर लिया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से परीक्षित का जन्म हुआ। जैसे ही परीक्षित जन्म लेते हैं तो इधर उधर परीक्षण करने लगते हैं। अरे वो दिव्य झांकी कहाँ गई जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया था? कहाँ गई वो जो झांकी जो मैंने दर्शन किया था? देखने लगे इधर उधर, परीक्षण करने लगे। इस वजह से उनका नाम हो गया परीक्षित। यहां से परीक्षित के राज्य की कथा प्रारंभ होती है। अर्जुन का पूरा राज्य जो है वो परीक्षित को प्राप्त हो जाता है। वहीं से परीक्षित राज्याभिषेक करके और अपना तो राज्य को संभालना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज इस प्रकार से परीक्षित का जन्म होता है। अब भक्तों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नींद भी आ रही है। अब अपनी कथा को यहीं पास विश्राम देते हैं। छोटा सा एक प्यारा सा भजन, इसके बाद आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेंगे और इसके बाद आप लोग निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। कल और जल्दी आप लोग को आना है ताकि विलंब ना हो इधर। अब आप लोग लेट आते तो हम भी लेट तक कथा सुनाएंगे, आप लोग जल्दी आएंगे तो हम लोग भी जल्दी आ जाएंगे।